पंजाब में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कथित वैक्सीन घोटाले के आरोपों में घिरी हुई है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। विपक्षी दल ने कैप्टन सरकार पर निजी अस्पतालों को मोटी रकम वसूल कर वैक्सीन सप्लाई करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई के आदेश को वापस ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि निजी अस्पतालों को बेचे गए 42,000 डोज में से केवल 600 डोज ही लगाए गए हैं। अस्पतालों से बचे हुए 41,400 वैक्सीन वापस ली जाएंगी। इसी बीच केंद्र ने पंजाब सरकार से कोवैक्सीन के 40,000 डोज के संबंध में रिपोर्ट मांगी। कहा जा रहा है कि पंजाब ने केंद्र से 400 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को 165% ऊंचे दामों यानी कि 1,060 रुपए में बेची है। इससे राज्य सरकार ने 600 रुपए प्रति डोज मुनाफा कमाया है और सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल किए। पंजाब में जारी वैक्सीन विवाद को सिलसिलेवार तरीके से जरा समझिए। 2 जून राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने सभी शासकीय सर्जनों को निजी अस्पतालों में कोविड इलाज की कीमतें प्रदर्शित करने के लिए कहा था। सरकार ने ये फैसला अस्पतालों में ज्यादा कीमतें वसूलने की घटनाओं से बचने के लिए लिया था। मंत्री ने कहा था कि कोई भी अस्पताल तय कीमतों से ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेगा। राज्य सरकार ने इसके संबंध में जिला प्रशासन को आदेश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि महामारी बीमारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ज्यादा रकम वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 जून शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने निजी अस्पतालों को मोटी कीमतों में वैक्सीन बेचकर टीकों की झूठी कमी तैयार करने के आरोप में जांच की मांग की। उन्होंने पूरे मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराने की बात कही। बादल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम आदमी की वैक्सीन अस्पतालों को डाइवर्ट करने पर स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कांड ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों को भी उजागर कर दिया है, जहां वो कह रहे थे कि सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए। 4 जून शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के हमले के बाद पंजाब सरकार को 18 से 44 आयु के सीमा के जो लोग हैं उनके लिए स्टॉक वापस करने के आदेश जारी किए। केंद्र ने पंजाब सरकार से अस्पतालों को वैक्सीन बेचे जाने के संबंध में सफाई पेश करने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वंदना गुरनानी ने कहा कि ये दायरीकृत मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति का उल्लंघन है। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धू ने कहा कि उन्होंने आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री ने बताया कि वापस बुलाए गए वैक्सीन डोज 18 से 44 युवा वर्ग को मुफ्त में लगाए जाएंगे। पंजाब के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभारी विकास गर्ग ने कहा कि ये तय किया गया है कि अस्पताल उनके पास मौजूद सभी वैक्सीन डोज वापस करेंगे। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि निजी अस्पतालों के जरिए 18 से 44 आयु की सीमा के लोगों को टीका लगाने का फैसला अच्छी भावना से नहीं लिया गया, जिसके चलते इसे वापस लिया जा रहा है। निजी अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माताओं से ही वैक्सीन हासिल करेंगे। साथ ही उनकी तरफ से वैक्सीन फंड में जमा कराई गई राशि को भी सरकार की तरफ से लौटाया जाएगा। हालांकि पंजाब सरकार ने मुनाफा कमाने के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बीते महीने 420 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिली कोवैक्सीन की 1.14 लाख डोज में से 44,000 डोज 1,060 रुपए प्रति डोज की दर से बेची है। उन्होंने दावा किया कि ये 20 निजी अस्पतालों को बेची गई है, जिन्हें बाद में अस्पतालों ने 1560 रुपए प्रति डोज की दर से बेचा। पंजाब सरकार ने कहा कि वो अस्पतालों से 41,400 डोज वापस लेंगे, क्योंकि अब तक 600 डोज ही लोगों को लगाए गए हैं। खास बात यह है कि पंजाब में जारी इस विवाद के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार को वैक्सीन की अलग अलग कीमतों और अपर्याप्त सप्लाई को लेकर पत्र लिखा। पार्टी ने लिखा, बढ़ती कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एक बचाव है। मोदी सरकार की टीकाकरण रणनीति में कई गलतियां हैं। पत्र में कहा गया है कि अभी भी जरूरत है कि बीजेपी सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों और निजी अस्पतालों को भारत के लोगों के लिए मुफ्त में मुहैया कराए। इससे कम कुछ भी भारत और उसके लोगों के लिए नुकसान है। तो इस तरह से पंजाब में वैक्सीनेशन के नाम पर एक तरीके से घोटाला किया जा रहा है और जिसका आरोप पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार पर लगा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस घोटाले ने पंजाब की राजनीतिक हवा में एक बार फिर से गर्मी ला दी है।